सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। क्या आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए, मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक कमेंट नहीं आते। चलो अब शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 14। दक्षिता की आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थी। दक्ष उसके और पास जाते हुए अपने होंठ उसके गोरे गोरे गाल पर रख देता है और उसके गाल को चूम लेता है। दक्षिता सिहर उठती है। वो कसकर दक्ष का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष उसके दूसरे गाल को चूमते हुए बोला, अब करो जो मैं कर रहा हूँ। दक्षिता और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष उसके चेहरे पर अपने होंठ फिराते हुए बोला, कम ऑन किस मी। दक्षिता अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जो कि अब भी उसके चेहरे के बेहद करीब था। दोनों की नजरें मिलती है। दक्षिता का दिल धक उठता है। दक्ष उसके चेहरे के और भी करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, कम ऑन किस मी। वो दक्षिता के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें दक्षिता को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दक्ष अपनी उंगलियों में दक्षिता की उंगलियों को फंसाकर बोलता है, कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दक्षिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और दक्ष उसे छोड़ नहीं रहा था। दक्ष उसका हाथ दबाते हुए बोला, कम ऑन दक्षिता। दक्षिता अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लेकर जाती है, पर अगले ही पल उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा। दक्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ जानता था। फिर दक्षिता को अपने करीब करते हुए बोला, अगली बार मेरे सामने सोच समझकर अपना मुंह खोलना। अब जल्दी से खाना खाओ। दक्षिता जल्दी से खाना खाने लगती है। दक्ष उससे पीछे होकर एक सिगरेट जलाकर अपने होंठों पर रखते हुए उसके सामने सोफे पर बैठ जाता है। दक्षिता उसकी तरफ नहीं देखती, या उसकी हिम्मत नहीं थी दक्ष की तरफ देखने की, लेकिन दक्ष बस उसका चेहरा देख रहा था। दूसरी तरफ कबीर एक पब में बैठा शराब पी रहा था। जब जब वो दक्षिता को देखता था तो उसे अपनी शिखा की याद आ जाती थी, जिस प्यार को वो कब से अपने दिल में दबा कर बैठा था। वो दक्षिता को देखकर बाहर आने लगा था। बेहद गुस्से से मन में बोला, कौन है ये लड़की, कहाँ से आए है, जिसने मेरा सालों से दबा प्यार जगा दिया है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे अपनी शिखा का चेहरा नजर आता है। गुस्से में भी कबीर के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो उठता है और घर के लिए निकल जाता है। उधर दक्षिता अपना खाना खा चुकी थी। दक्ष अब भी उसके सामने बैठा था। दक्षिता धीरे से दक्ष से बोली, हो गया। दक्ष उठता है और उसके पास जाकर टेबल पर रखी उसकी दवाई उठाता है और उसके हाथ में रखते हुए बोलता है, खाओ इसे। दक्षिता बिना कुछ बोले दवाई खा लेती है। दक्ष अपने कमरे में जाने लगता है। दक्षिता पीछे से बोली, सुनिए। दक्ष के कदम रुक जाते हैं पर वो पीछे नहीं पलटता। दक्षिता बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं कुछ टाइम नीचे गार्डन में जा सकती हूँ। दक्ष आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ पर जल्दी आ जाना। ये सुनते ही दक्षिता के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दक्ष अपने कमरे में चला जाता है। वो नीचे गार्डन में चली जाती है। रात काफी हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। दक्षिता के खुले बाल लहरा रहे थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा दक्ष सिगरेट सुलगाते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब उसने अपने होंठों से दक्षिता के गालों को छुआ। वो पहली बार किसी लड़की के इस तरह करीब आया था। दिल में हलचल शुरू हो गई थी। उसकी नजरें बराबर दक्षिता पर टिकी हुई थी। इस बात से बेखबर दक्षिता कभी अपने दुपट्टे को संभाले तो कभी अपने बालों को संभाले, इधर से उधर घूम रही थी। दक्ष उसको एक नज़र देखकर फिर सिगरेट को फेंककर अंदर वॉशरूम में चला जाता है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। दक्षिता को बारिश बहुत अच्छी लगती थी। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूमने लगती है। ठीक उसी वक्त कबीर घर आता है, जिसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगता है, उसकी नजरें जाती है दक्षिता पर, जो अब भी बारिश में गोल गोल घूम रही थी। अपना चेहरा आसमान की तरफ करके बंद आंखों से वो बस बारिश को महसूस कर रही थी। कबीर को याद आता है कि वो और शिखा भी बारिश में ऐसे ही भीगते थे। कबीर एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगता है कि ये मेरी शिखा ही है, फिर अगले ही पल वो अपने सारे ख्याल झटक कर अंदर अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष वॉशरूम से बाहर आता है और वापस बालकनी में दक्षिता को बारिश में भीगता हुआ देखकर
उसके कदम नीचे गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। दक्षिता अपने दोनों हाथों में बारिश का पानी भरकर उछाल रही थी। अपने कमरे की खिड़की से कबीर उसे देख रहा था। दक्षिता जैसे ही फिर से अपने हाथों में पानी भरकर उछालती है तो वो जाता है उसके सामने खड़े दक्ष के मुंह पर। दक्ष को देखकर दक्षिता एकदम से घबरा जाती है, फिर एकदम से उसके पास जाकर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करने लगती है और बोलने लगती है, आई एम सॉरी वो मैं। दक्ष अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख उसे अपने करीब कर लेता है। दक्षिता सिहर उठती है। दक्ष ने अपना हाथ उसकी कमर से फिसलाकर धीरे धीरे उसकी पीठ पर ले जाता है। दक्षिता के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। कबीर दोनों को देखकर पीछे हो जाता है और अपने बिस्तर पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद करके खो जाता है अपनी शिखा के ख्यालों में। दक्ष और दक्षिता दोनों बेहद पास थे और दोनों ही भीग रहे थे। दक्ष धीरे धीरे उसे अपने बिल्कुल करीब कर उसके होंठों पर झुकने लगता है। दक्षिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष अपने होंठों को उसके होंठों पर रखने वाला होता है कि तभी आसमान में बिजली कड़कड़ाती है, जिसकी आवाज से दक्षिता होश में आती है और तुरंत अपनी आंखें खोलती है। दक्ष अब भी उसके बेहद करीब था। दक्षिता एकदम से उसे धक्का देकर अंदर भाग जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो सीधा अपने कमरे में आकर रुकती है और दरवाजा बंद करके उससे टेक लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था। उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लेती है। आज उसे दक्ष से डर नहीं लगा, बल्कि शर्म आ रही है। नीचे खड़ा दक्ष अब भी बारिश में भीग रहा था। उसका कोई फोन आता है और वो घर से बाहर चला जाता है। शायद दक्षिता के दिल में प्यार की शुरुआत हो गई थी, पर दक्ष उसका नहीं पता। दक्षिता अपने कपड़े बदलती है और लेट जाती है। दिल और दिमाग में बस दक्ष घूम रहा था। मन में बोली, इतने बुरे भी नहीं है जितने बनते हैं। हाँ, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। दक्षिता दक्ष के ख्यालों में खोई कब नींद के आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ दक्ष काफी देर से वापस आता है और आकर सो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।